हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ लिमिट x टेंड्स टू 1 पाई बाय 4 माइनस टेंजेंट इनवर्स x डिवाइडेड बाय e रेज टू पावर साइन ln x मतलब log x माइनस x रेज टू पावर n exists and has the value equal to 1 by 8, then find n. Option A is 2, option B is 3, option C is 4, option D is 5. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, जब भी हम लिमिट फाइंड आउट करते हैं किसी फंक्शन की और डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं और अगर इनमें से कोई भी फॉर्म बन रही हो, यानी 0/0 फंक्शन fx बाई जी फॉर्म का है और आप जब fx में लिमिट पुट करते हैं और gx में डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो वो 0/0 फॉर्म का बन रहा हो या ∞/∞ फॉर्म का बन रहा हो या फंक्शन की जो वैल्यू है वो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म की बन रही हो या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म की बन रही हो या 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी, 0 रेज टू पावर 0 या इन्फिनिटी रेज टू पावर 0. ये 7 हमारे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती हैं और इन केस में हम एल हॉपिटल रूल यूज करते हैं लिमिट फाइंड आउट करने के लिए. एल हॉपिटल रूल क्या है? एल हॉपिटल रूल से हमें पता लगता है लिमिट x टेंड्स टू a f of x बाय g of x. जहां ये इनमें से कोई भी फॉर्म बना रहा है तो उसे हम सोल्व कर सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a. आप ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कर दीजिए, न्यूमरेटर में जो फंक्शन है उसको एक फंक्शन लेते हुए डेरिवेटिव कर दीजिए, डिनोमिनेटर जो प्रेजेंट है उसको एक अनदर फंक्शन लेते हुए उसका भी डेरिवेटिव कर दीजिए. और ये प्रोसेस जब तक हमें करना है जब तक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म रिमूव ना हो जाए और हमें एक डेफिनिट नंबर ना मिल जाए. अब यहां हमें किसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है? लिमिट x टेंड्स टू 1 पाई बाय 4 माइनस टेंजेंट इनवर्स x डिवाइडेड बाय e रेज टू पावर साइन ln x माइनस x रेज टू पावर n. अब देखिए यहाँ अगर मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करूँ तो ये हो जाएगा पाई बाय 4. x को मैं 1 रख रही हूँ, टेंजेंट इनवर्स 1 भी पाई बाय 4 होता है, डिवाइडेड बाय e रेज टू पावर साइन ln 1 हो जाएगा 0 माइनस 1 रेज टू पावर n. साइन 0 0 और e रेज टू पावर 0 किसके इक्वल होगा? 1 के. तो डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस 1, यानी ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी हमारी. तो ये कैसी फॉर्म हो गई? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म. और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को सोल्व करने के लिए यूजिंग एल हॉपिटल रूल तो हमारी ये लिमिट इक्वल हो जाएगी. एल हॉपिटल रूल क्या है? हम लिमिट एज इट इज रखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, पाई बाय 4 का डेरिवेटिव 0 माइनस टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका अलग से डेरिवेटिव करेंगे तो ये बन जाएगा e का करेंगे तो e रेज टू पावर साइन ln x. अब जो e का फंक्शन पावर में फंक्शन है साइन का हो जाएगा कोस ln x और ln x का क्या हो जाएगा? 1 बाय x माइनस x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? n x रेज टू पावर n माइनस 1. दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा सारा, e रेज टू पावर साइन ln x इंटू कोस ln x इंटू 1 बाय x और माइनस n x रेज टू पावर n माइनस 1. अब यहाँ हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, x को 1 रखेंगे तो न्यूमरेटर में कितना है? 1 है. न्यूमरेटर सिर्फ 1 फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो यानी ये अब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बनेगा. आप लिमिट पुट कर सकते हैं तो ये बन जाएगा, न्यूमरेटर में तो 1 बन गया, डिनोमिनेटर में देखो 1 प्लस x को मैंने 1 रखा तो ये वही 1 प्लस 1 2 हो गया इंटू e रेज टू पावर साइन ln 1 क्या हो जाएगा? 0 इंटू कोस ln 1 और x को मैं 1 रख रही हूँ हर जगह, 1 बाय 1 माइनस n
x रेज टू पावर n माइनस 1, 1 रेज टू पावर n माइनस 1 हो जाएगा ये। दिस इज इक्वल टू -1 बाय, यहाँ 2 बना, और ये e रेज टू पावर साइन 0 0 होता है, e रेज टू पावर 0 1 हो जाएगा, ln 0 cos 0 भी 1 होता है, इंटू 1 माइनस n, 1 की पावर n माइनस 1 भी 1 बन जाएगा। तो ये बन गया हमारा -1 बाय 2 इंटू 1 माइनस n। गिवन फंक्शन की हमें लिमिट कितनी मिली? -1 बाय 2 इंटू 1 माइनस n, बट गिवन लिमिट इज इक्वल टू 1/8। हमें तो लिमिट 1/8 दी गई है और हमारी लिमिट ये आई है, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1/8। दिस इम्प्लाइज -1 बाय 2 इंटू 1 माइनस n इज इक्वल टू 1/8। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ से हमें मिलेगा 2 इंटू 1 माइनस n इज इक्वल टू -8। दिस इम्प्लाइज यहाँ से 1 माइनस n इक्वल आ जाएगा -4 के, और दिस इम्प्लाइज यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5, और हमें n के लिए ही सोल्व करना था। दिस इम्प्लाइज ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन डी में n 5 दिया हुआ है, इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट एंड ऑल अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।